बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। नाज़िर कराम, वफ़ाक़ी हुकूमत की जानिब से 3 से 4 दिन पहले एक जीआईटी तश्कील दी गई थी कि उस जीआईटी का मकसद ये था कि जजेस पे जो उनके ख़िलाफ़ कंपेन चलाते हैं और उन पर जो मुख्तलिफ़ तरह के एलिगेशंस लगाए जाते हैं मुख्तलिफ़ यूट्यूबर्स की जानिब से, सहाफ़ियों की जानिब से या दीगर जो लोग हैं उनकी जानिब से जो एलिगेशंस लगाए जाते थे जजेस के ऊपर, उनके ख़िलाफ़ कंपेन चलाई जाती थी। उस जीआईटी को उसमें मेंबरान कौन-कौन से हैं, एक तो इस पे बात होगी। और उस जीआईटी की वजह से जो यूट्यूबर्स और सहाफ़ी और हर वो तबका जो अपनी आवाज़ बुलंद करना चाह रहा था वो परेशान था, लेकिन उसको एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज ने उसकी ऐसी तहस नहस करके रख दिया उस सारे मामले को। और उस सारे जो जीआईटी का मकसद है वो पहले से ही उन्होंने दफन कर दिया कि किस तरह ये हो सकता है कि जजेस के खिलाफ जो तनकीद की जाए हम उसको सीरियस लें, और जजेस के खिलाफ जो तनकीद की जाती है उनको बजाय आप नेगेटिव मैनर्स में लें, उनको पॉजिटिव लेना चाहिए कि आप पे तनकीद हो रही है। जब जो सच है जब वो सामने आ जाएगा तो आपकी हकीकत पूरी कौम के सामने आ जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल हम बात करें जस्टिस अतर मिनल्ला साहिब की। उन्होंने जो जीआईटी बनाई थी वफाकी हुकूमत की जानिब से, उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की मौजूदगी में उस जो जीआईटी थी उसका जो सारा मामला था और उसका जो मिशन था वो सारा उन्होंने फेल कर दिया है। ये मामला क्या है? बेसिकली जब से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जस्टिस काजी फाइज ईसा के बेंच की जानिब से, तो तब से जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब है उन पर तनकीद की जा रही थी कि आपने लोगों के फंडामेंटल राइट्स और लोगों की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, एक पार्टी से उनका इंतखाबी निशान आपने छीन कर आपने फंडामेंटल राइट्स पे आपने उनके साथ प्रोटेक्शन नहीं की, बल्कि आपने उनके साथ बुरा सलूक किया। कोर्ट ने उनके साथ अच्छा रवैया नहीं किया क्योंकि इलेक्शन जो है बिल्कुल सर पे है, और इस मौके पे किसी भी पार्टी से उसका इंतखाबी निशान वापस लेना जिससे वो पहले इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर चुके हों, ये बहुत बड़ी ज्यादती थी। और मुख्तलिफ तरह के उन पर एलिगेशंस लगाए जा रहे थे सोशल मीडिया से, और यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उन पर उनके खिलाफ कंपेन चलाई जा रही थी। तो ये बेसिकली जीआईटी तश्कील दी गई थी वफाकी हुकूमत की जानिब से इस मामले को, और दीगर जो जजेस के खिलाफ कंपेन जारी है उसमें उनके जो जीआईटी बनाई गई थी उसका मकसद ये था कि जजेस के खिलाफ कंपेन नहीं चलाई जाएगी। और उस जीआईटी के जो नुकसान थे उसका जो मकसद था कि हम ये जानते हैं कि जहाँ पे पाकिस्तानी हमारा जो एक सोशल मीडिया है या जो पाकिस्तानी लोगों का जिस तरह हमारा माइंड सेट है, हम पॉजिटिव चीज़ को भी हम नेगेटिवली उसको देख कर चलते हैं और उसका नेगेटिवली हम उसका फ़ायदा देखते हैं और नेगेटिवली ही उसको हम यूज़ करते हैं। अब उस जीआईटी में जो उसके मेंबरान थे उसमें 6 मेंबरान थे। अब उसकी तफसील ये है कि उसमें एक एडिशनल जनरल एफआईए था, और इसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक आईबी, और इसके अलावा तीसरे नंबर पर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आईएसआई, डीआईजी ऑपरेशन ऑफ इस्लामाबाद, और पांचवा था इसमें एक मेंबर अलहदा जो उनकी मुआवनत करेगा। ये 6 मेंबर पे एक कमेटी बनाई गई थी और इसका मकसद ये था कि जजेस के खिलाफ कंपेन को रोका जाए। लेकिन ये हम पाकिस्तान का जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, पहले ही लोगों को बोलने पर जो विक्टिमाइज किया जा रहा है, तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जो वर्कशॉप हुई है अभी रिसेंट, उन्होंने 2 कर रख दिया है इस बयानिए को, इस जीआईटी के मकसद को। उन्होंने कहा कि आप लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, लोगों के फंडामेंटल राइट्स और उनकी वायलेशन हमारे अदारे खुद ही कर रहे हैं। हमने ये देखा है कि जब तक हम अपनी बतौर रियासत अपने अदारों को और अपनी जो लोगों को अपने अपने डोमेन में रहकर वो काम नहीं करने देंगे तो ये काम किस तरह चलेगा। जो बंदा बोलता है किसी को भी जो उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से आज़ादी राय से नहीं रोका जा सकता। जो मेन पॉइंट उन्होंने डिस्कस किए उसका अहवाल और उसकी तफसील मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। उन्होंने कहा कि जज एक पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं, इन्हें तनकीद से नहीं घबराना चाहिए। अगर कोई तनकीद का असर लेता है तो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करता है। उन्होंने कहा कि ये जो मामला है
कि अगर कोई जज के खिलाफ कोई क्रिटिसिज्म हो रही है या किसी फैसले पे उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो वो उनको बजाय उसको नेगेटिवली लेने के उनको सब्र से काम लेना चाहिए, और बल्कि अपने हलफ की वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं कि अगर वो अपनी तनकीद को सुनते हुए उसके खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। किसी जज को भी ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि वो किसी की आज़ादी राय या किसी कोर्ट रिपोर्टर को इसकी राय से रोके। 75 बरस से ये सच छुपाते छुपाते ये वक्त आ गया है। उन्होंने ये कहना था उनका कि 75 साल हो गए हैं हमारे इस मुल्क पाकिस्तान में, आज तक किसी को सच की आवाज़ बुलंद नहीं करने दी गई, जिसकी वजह से हमारा ये हाल है। और उन्होंने बाकायदा तौर पर आगे जाकर मैं आपके सामने पढ़ूंगा और उसका जिक्र हम करेंगे कि कायदे आज़म की जो उस वक्त उनकी स्पीच थी, उनकी कॉन्फ्रेंस थी, उसको किस तरह सेंसरशिप किया रखा है। अगर आज़ादी राय की कदर होती तो आज पाकिस्तान 2 लाख ना होता, 1971 में पाकिस्तान ना टूटता। ये हमें खुद से पूछना है कि हम किधर जा रहे हैं। आज हम अपनी मर्जी के फैसले भी चाहते हैं और अपनी मर्जी की गुफ्तगू भी चाहते हैं। रियासत अजहार राय पर पाबंदी नहीं लगा सकती। उन्होंने कहा कि ये जो दौर चल रहा है, ये जो सोशल मीडिया का दौर है, इस दौर में अपने लोगों पर पाबंदी लगाना, अपने लोगों के उनको अरेस्ट करना, उनको जो उनकी आज़ादी राय है वो सलब करना, ये इस वक्त रियासत के जो एक खिलाफ वर्जी के भी आप जिम्मे में आता है और रियासत ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि जो दौर है ये दौर पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुका है। पहले दौर था लोगों को एक प्रॉपर चैनल के थ्रू लोगों को मैनेज कर लिया जाता था, लेकिन आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है, तो हम किसी की आवाज़ को नहीं रोक सकते। बदकिस्मती से हमारी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी डिक्टेटरशिप में गुजरी है, जहां आज़ादी राय की कोई गुंजाइश नहीं थी। और उन्होंने बड़ी दिल दहला देने वाली बात इंकशाफ उन्होंने किया कि कायदे आज़म की 11 अगस्त 1947 पाकिस्तान बनने से 3 दिन पहले की जो उनकी तकरीर है उसको सेंसरशिप किया गया, उसको अवाम के सामने नहीं लाया गया। तो उनका ये कहना था कि तब से लेकर आज तक वो सिलसिला जारी है। 75 साल हो गए हैं पाकिस्तान में, वो सिलसिला आज तक नहीं रुका। और हमारा हाल देख लें, पाकिस्तान 2 लाख हो गया। पाकिस्तान के इस वक्त मसाइल देख लें, पाकिस्तान के इस वक्त वसाइल देख लें, पाकिस्तान की इस वक्त मुआशरत देख लें, और पाकिस्तान में इंसाफ का लेवल देख लें कि इस वक्त जो आज़ादी राय को सलब करने की वजह से हम किस नहर पर पहुंच गए हैं कि हम अपने शहरियों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको ही प्रोटेक्शन हम नहीं कर पा रहे। हमारे अदारे जो हैं वो फेल हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि बतौर सुप्रीम कोर्ट के जज उन्होंने अपना हक अदा कर दिया। उन्होंने अपना हक इस ज़िम्मे में अदा किया कि इतनी बड़ी पोजीशन पर बैठकर उन्होंने इनका ये बयान देना कि हम बतौर जज या किसी दूसरे जज पे, हालांकि ये जो एलिगेशंस लगाए जा रहे थे उनकी एक अपनी कम्युनिटी है, जजेस के हवाले से उन्होंने प्रोटेक्शन का कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बतौर जज मैं ये समझता हूं कि लोगों के उनकी जो आज़ादी राय है उनको सलब नहीं करना चाहिए, उनको बोलने देना चाहिए। और अगर कोई आपके खिलाफ कंप्लेन कर भी रहा है, अगर आपके खिलाफ कोई झूठ बोल भी रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वक्त आने पर जो सच है वो सबके सामने आ जाता है। इसलिए आज़ादी राय पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, ये उनका कहना था। और अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या उनकी इस बात को खातिर ख्वाब में लाया जाता है, लाया जाना चाहिए, क्योंकि उनका ये जो पॉइंट ऑफ व्यू आज़ादी राय के हवाले से ये बहुत अच्छा और वैलिड पॉइंट है। और पाकिस्तान को इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, हर बंदे को अपनी आवाज़ बुलंद करने का, फंडामेंटल राइट्स की प्रिजर्वेशन का हक है मांगने सा, और दूसरे जो भी मामलात हैं सब के हवाले से उनका लोगों का हक है कि वो अपनी आवाज़ को बुलंद करें। अब ये देखते हैं कि क्या उनकी इस राय को और उनकी इस काविश को किस हद तक अप्रिशिएट किया जाता है। अब जो पाकिस्तान में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अब जो GIT की रिपोर्ट्स है, तो आने वाले चंद एक दिन में वो रिपोर्ट्स पेश करेंगे कि कौन से जो उन्होंने बंदों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं, या जो भी डेवलपमेंट होंगे आपके साथ शेयर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।